बाद जो बड़ा फैसला आया कर्नाटक हाईकोर्ट का हिजाब विवाद को लेकर, इस मामले में हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं, हाईकोर्ट की तरफ से यह साफ कर दिया गया है और साथ ही जो छात्राओं की याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया। लेकिन अब राजनीति जोरदार तरीके से हो रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है। ओवैसी से बात की है हमारे सहयोगी प्रशांत ने। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर जो जजमेंट दिया उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब, कोर्ट तो कह रही है कि ये एसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस नहीं है हिजाब, क्या कहेंगे आप? हम कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट को सही फैसला नहीं मानते और हमको संविधान के तहत ये राइट है कि हम हाई कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जजमेंट फंडामेंटल राइट टू रिलीजन, राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड कॉन्शियस की जो फंडामेंटल राइट है संविधान में, उसको सस्पेंड करता है। ये जजमेंट जो प्रियम्बल है हमारे संविधान का, जिसमें लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, उसको भी सस्पेंड करता है। ये मेरा बिलीफ है कि मेरे रिलीजन में ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि मेरी बेटी हिजाब पहनेगी। आप तय नहीं कर सकते कि एसेंशियल क्या है। कोई एक मुसलमान भी तय नहीं कर सकता कि ये हिजाब पहना एसेंशियल है। नहीं, मेरा ये इंडिविजुअल राइट है, मेरे और खुदा के दरमियान में है। सुप्रीम कोर्ट का प्राइवेसी का जजमेंट है पुट्टुस्वामी का, हाँ, इसीलिए उसके सामने रख के हम बोल रहे हैं। और एक बात, आप सिर्फ यही कह रहे हैं कि मैं हिजाब नहीं पहन सकता हूं, तो ये भी आर्टिकल 15 का वायलेशन है संविधान का, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं आप मुझसे। और अफसोसनाक बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि या तो तुम अपना रिलीजन लो या स्कूल को आओ। ये कौन सी बात है भाई? अगर मेरी बेटी हिजाब पहनेगी तो इससे किसी को तकलीफ क्या हो रही है? कि सोसाइटी को हार्म हो रहा है? चलिए, कोई चक्का जाम कर रहा है, कोई पथरमबाजी कर रहा है, वायलेंस हो रहा है, कुछ नहीं। इंडिविजुअल मेरा राइट है, मैं हिजाब पहनकर पढ़ना चाहती हूँ स्कूल में, किसी को हार्म नहीं हो रहा है। और यही मोदी सरकार, आयरिश सरकार ने वहाँ की पुलिस फोर्स को पगड़ी और हिजाब पहनने की इजाज़त दी, आपने वेलकम किया। और यहाँ पर आप बोलते तालिबानी मानसिकता। अरे कहा देखिए, झूठ बोलते हैं। ये एक ही कल्चर, एक ही रिलीजन, एक ही लैंग्वेज की इम्पोजिशन की बात आरएसएस करती है और बीजेपी और मोदी वही कर रहे हैं। नहीं, लेकिन हम सुनिए, मेरा कल्चर संविधान में प्रोटेक्टेड है। आप कौन होते हैं? नहीं, लेकिन कोर्ट तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में कह रही है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रही है। क्या रीजनेबल? अब यूनिफॉर्म पहनने से नहीं मालूम होगा कि किसकी बेटी अमीर की बेटी है और गरीब की बेटी है। यूनिफॉर्म पहनने से नहीं मालूम होगा कि किसका कास्ट क्या है, कौन अपर कास्ट का है, कौन लोअर कास्ट का है, कौन दलित है, कौन नहीं मालूम होगा। कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? और आप सिर्फ मुझसे ही कह रहे हैं कि हिजाब ना पहनो, दूसरा सब पहनते रहेंगे, दूसरा सब पहन के रहेंगे। इस फैसले को चुनौती देंगे आप लोग? बिल्कुल, हम ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी साबरीमाला के जजमेंट का हियर कर रहा है 9 बेंच, जिसमें वो ये तय करेगा कि रिलीजन का एसेंशियलिटी वो तय करेंगे, नहीं करेंगे। हमारा इंडिविजुअल मानना ये है कि कोर्ट्स जो है वो कानून के लिए कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, कोर्ट्स ऑफ रिलीजन नहीं बनना चाहिए उनको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस फैसले को चुनौती दी जाएगी, यह कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।